हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सारणिक हम लोग का चैप्टर हो गया पूरा एक्सरसाइज समाप्त। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उसका विविध प्रश्नावली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होगा। ठीक है, देखिए विविध प्रश्नावली थोड़ा कठिन प्रश्न होते हैं, लेकिन यदि आप पीछे का जो एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 अच्छे से कंप्लीट किए होंगे ना, तो आपके लिए बहुत इजी लगेगा विविध प्रश्नावली। ठीक है, तो देखिए विविध प्रश्नावली को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। थोड़ा माइंड लगाने वाला भी क्वेश्चन रहता है, जो कि आप माइंड लगाइएगा ना तो बिल्कुल अच्छे से बनने वाला क्वेश्चन है। इजी भी है, कठिन भी है, मतलब बहुत मजा आता है सारे क्वेश्चन करने में विविध प्रश्नावली। ठीक है, तो बहुत इजी है, बस आपको अच्छे से सॉल्व करना होगा, सीखना होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे पहले बन जाता है तो वीडियो को देखने से पहले आप लोग सॉल्व करिए। उससे क्या होता है कि आप लोग का मतलब मोटिवेट होइएगा, आगे बढ़ने की जज्बा और बढ़ेगा, डिमोटिवेट नहीं होइएगा। यदि आप खुद से क्वेश्चन करते हो ना विविध प्रश्नावली का, समझिए कि आप बहुत एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। आपको हम दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं। ठीक है, आप सदा आगे बढ़ते रहिए। देखिए दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और, हम एक चश्मा लिए हैं। ठीक है, चश्मा देखिए, मतलब चश्मा लगा करके वीडियो बनाने का मकसद ये था ना कि आज न्यू एक चश्मा लिए हैं, जो कि बहुत कम प्राइस का है दोस्त, बहुत कम प्राइस का है। तो सोचे कि देखते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है, और आप लोगों के सामने कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कैसा चश्मा लग रहा है। ठीक है ना, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बता दीजिएगा कैसा चश्मा लग रहा है मेरे में। बहुत कम दाम का है, यदि आपको भी चाहिए तो बताइएगा। ठीक है ना, आपको भी खरीद देंगे एक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चश्मा नहीं पहने चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए कि सारणिक x sin थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 cos थीटा 1x थीटा से स्वतंत्र है। देखिए आप लोग मेरे दोस्त ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपको इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ थीटा भी है, एक्स भी है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको थीटा से स्वतंत्र होना चाहिए। मतलब इसमें थीटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा के रूप में नहीं आना चाहिए, भले एक्स वाई मतलब थीटा के छोड़ा करके किसी भी रूप में आ जाए, लेकिन थीटा से स्वतंत्र यानी थीटा उसमें नहीं आना चाहिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बहुत इजी है। जिस तरह से आप लोग डिटर्मिनेंट्स यानी सारणी को हल करते रहते हैं ना, उसी तरह से इसको हल करेंगे और कोशिश करेंगे कि थीटा यहाँ से हट जाए। आपका काम यही है, आप भी क्वेश्चन को कर सकते हो। आओ दिखाते हैं। पहले से हम मेरे दोस्त क्वेश्चन लिख करके तैयार हैं, ताकि हमारा टाइम बचे क्वेश्चन लिखने में। ठीक ना, क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, x लेंगे, इसके सामने वाला खत्म, इसके सामने वाला खत्म। बिल्कुल सिंपल, आपको डिटरमिनेंट्स निकाल देना है। ठीक ना, x लिए तो a सामने वाला खत्म, a सामने वाला खत्म, बचेगा माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस के बाद होता है माइनस, साइन लेते हैं तो साइन थीटा। अब यहाँ डिटरमिनेंट का साइन दीजिए। अब ये लेंगे तो ए सामने वाला खत्म, ए सामने वाला खत्म, माइनस साइन थीटा और ये 1 और यहाँ कॉस थीटा और यहाँ एक्स। फिर प्लस होता है, कॉस थीटा लेंगे तो कॉस थीटा, फिर ए सामने वाला खत्म, ए सामने वाला खत्म, ये बच जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा 1। ठीक है, अब चलिए मेरे दोस्त, अब इसको सॉल्व करिए। ठीक है, एक्स ज्यों का त्यों इसको सॉल्व करिए। एक्स ले और माइनस एक्स ले करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में लगता है माइनस, एक ले और एक से एक,
माइनस साइन थीटा। अब यहाँ क्या कर देंगे, एक्स ले और माइनस साइन थीटा से माइनस एक्स साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा से और 1 से कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा 1 से और माइनस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा, यहाँ पर माइनस होता है कॉस थीटा से माइनस एक्स ले तो प्लस हो जाएगा प्लस एक्स कॉस थीटा। ठीक है, अब चलिए इसको मल्टीपल कराइए, एक्स ले और एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस एक्स क्यू हो गया, माइनस 1 से और एक्स ले करेंगे माइनस एक्स हो गया, माइनस साइन थीटा से माइनस एक्स साइन थीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का हो, चाहे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बात ही की है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस और प्लस प्लस एक्स ले और कॉस थीटा से कॉस थीटा से कर देंगे तो एक्स कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ देखिए ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का हो चाहे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का हो, मतलब दोनों क्या है, सेम सेम है, बराबर है, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, दोनों इंटू में है इसलिए बराबर है। ठीक है, तो दोनों बराबर है तो कट गया, बचा क्या आपका माइनस एक्स क्यू और माइनस एक्स, और यहाँ पर देखो प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा है प्लस यहाँ पर एक्स कॉस स्क्वायर थीटा है। अब हम क्या करेंगे कि माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स, ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स, तो हमने प्लस एक्स कॉमन ले लिया, क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 हो गया। अब देखो माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स और ये क्या है, एक्स लेर 1 से करेंगे एक्स, प्लस माइनस खत्म, क्या बच जाएगा माइनस एक्स क्यू। देखो एक्स के रूप में आया कि नहीं आया, हमारा कहना था क्वेश्चन का कि थीटा से स्वतंत्र, मतलब थीटा के रूप में नहीं आना चाहिए। देखो तो थीटा के रूप में आया, नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे, ये डिटर्मिनेंट्स का साइन है। ठीक है ना, लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स थीटा से मुक्त है यानी स्वतंत्र है, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस आप लोग को समझना था। ठीक ना, ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको भुलवाने के लिए एक थीटा से स्वतंत्र दे दिया है। तो थीटा से स्वतंत्र की बात आप समझ गए, आप ही कर लेते क्वेश्चन को, कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, आप ही बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना। ठीक है, कमेंट नहीं करते हो यार आप लोग, नहीं समझ में आता है तभी भी कमेंट करो, समझ में आता है तभी भी कमेंट करो, पसंद आता है वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, नहीं आता है तो उसको डिसलाइक भी कर दिया करो, लेकिन कुछ ना कुछ कर दिया करो, अपना जज्बा दिखा दिया करो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े ना, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि सारणी का प्रसारण किए बिना सिद्ध कीजिए कि इतना, यहाँ इक्वल का साइन होना चाहिए, छूट गया, इतना बराबर इतना दिखाना है, जो कि आप लोग 4.2 में इस तरह का क्वेश्चन बनाए हैं और यहाँ भी हम आप लोग को बना करके दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि विविध प्रश्नावली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, चलिए पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 2 क्वेश्चन लिखने से हम लोग को पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं, बार बार बुक में जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। कह रहा है कि सारणिक का प्रसारण किए बिना सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर और क्या बी सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बराबर ए
ए स्क्वायर ए क्यू 1 बी स्क्वायर बी क्यू 1 सी स्क्वायर सी क्यू, ये लाना है। ठीक है, चलिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है, बस आप ध्यान से देखिएगा, ठीक ना, बहुत ईजी है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, इतना बराबर इतना लाना है, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं एक बार LHS से। यहाँ पर लिख देते हैं कि हम चल रहे हैं LHS से, LHS है और ये RHS है। LHS में क्या दिया है, ए स्क्वायर बी सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी। ठीक है, अब हम क्या करें, अब यहाँ पर अपना माइंड लगाएंगे कि क्या कर दे कि इस तरह का आ जाए। तो देखिए हमें एक चीज़ दिख रहा है, यदि हम इन सभी में, ठीक है ना, इसमें R1 में R2 में R3 में, R1 में A से गुना करा देते हैं, ठीक है, तो इसमें ABC हो जाएगा। R2 में B से गुना करा देते हैं तो ये भी ABC हो जाएगा। R3 में C से गुना करा देते हैं तो ये भी ABC हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन मिल करके कॉमन निकाल लेंगे तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उस मेथड से हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि R1 में A से, R2 में B से, R3 में C से गुना करके और ABC से हम भाग देते हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा। आइए देखते हैं कि R1 में A से, R2 में B से तथा R3 में C से गुना कर भाग देने पर देखिए जिस संख्या से गुना किया जाता है और उसी से भाग दे देंगे तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ता है और हमारा कॉम्बिनेशन भी बन जाता है। ठीक है ना, चलिए तो हम पहले ABC से इसमें भाग दे दिए और R1 में A से गुना करा दिए, तो A है तो A हो जाएगा A स्क्वायर, A स्क्वायर है तो A हो जाएगा A क्यू, A BC है तो A हो जाएगा ABC, R2 में B से तो B स्क्वायर हो जाएगा, ये BQ हो जाएगा और ये ABC हो जाएगा, क्योंकि इसमें B सिर्फ नहीं है तो ABC हो जाएगा। इसमें C से कर दो C स्क्वायर CQ ABC हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे बढ़िए, अब हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं तो हमें कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि C3 में क्या दिख रहा है, C3 में हमें ABC कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो पहले से तो A1/ABC था, इंटू ABC कॉमन ले लिए, तो ABC हमने बाहर निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, AQ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AQ BQ CQ, और एक कॉमन ले लिए तो एक, क्योंकि सब तो कॉमन ले लिए तो एक बच गया। ठीक है, इतना आया। अब क्या करना है कि आपको यहाँ पर C1 में 1 1 चाहिए और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि C3 में 1 1 है, तो डिटर्मिनेंट्स में C1 को C3 की जगह, C3 को C1 की जगह, C2 को C1 की जगह, C2 को C3 की जगह, मतलब यहाँ से यहाँ हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब हम यहाँ से यहाँ करेंगे, चेंज करेंगे तो उसमें कुछ लग जाता है, क्या, माइनस लग जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हमको लाना है यहाँ पर 1 और यहाँ पर C3 में 1 दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, C3 को क्या करेंगे, C1 में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे C3 को C1 में चेंज करने पर, जब C1 C3 में चल जाएगा तो C3 C1 में चल जाएगा तो C1 C3 में चल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो ABC कट गया जी, क्योंकि ऊपर नीचे है, और जब बोले थे कि ये चेंज जब किया जाता है तो माइनस लगाता है, तो माइनस लगा दीजिए और क्या हो जाएगा, ए वाला यहाँ पर आ गया 1 1 1 और बीच वाला तो जो कहते भी रहेगा AQ BQ CQ, और ए वाला यहाँ पर चल गया A स्क्वायर B स्क्वायर CQ ना, AQ BQ CQ स्क्वायर वाला है C स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक चल रही है। अब देखेंगे अभी भी हमारा आंसर नहीं आ पाया,
अब क्या किया है देखो, यहाँ पर जो C3 में अब a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आया वो हमें C2 में दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे देखो, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ मतलब C2 में है और यहाँ पर क्या है C3 में है। तो अब हम क्या करेंगे, C3 को C2 में चेंज कर देंगे और फिर चेंज करेंगे तो फिर एक माइनस लग जाएगा, ठीक ना, ये बात को मत भूलिएगा। क्या कर रहे हैं, C3 को C2 में चेंज करने पर, ठीक है। तो पहले से तो माइनस था ही, एक फिर माइनस लग जाएगा, क्योंकि 2 बार चेंज कर रहे हैं, जब जब चेंज करेंगे तब माइनस लगेगा। तो ये तो इससे कोई मतलब है नहीं C1 से। अब C2 चल जाएगा C3 में, C3 आ जाएगा C2 में, तो हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू, देखो हो गया। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 1 1 1 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए हमें इतना बराबर इतना लाना था, हमने क्या किया, ला दिया, ठीक है। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए हैं देखो, हमारा क्वेश्चन ये था, इतना लाना था, हमने क्या किया कि R1 R2 R3 में ABC से गुना करके उसी से भाग देते, कोई मान में फर्क भी नहीं होगा और हमारा कॉम्बिनेशन ही बन गया। फिर अगला स्टेप में ABC क्या हुआ, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 1 1 हो गया। फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पर 1 है, 1 1 लाना है C1 में, हमारा C3 में दे रहा है, तो हम क्या कर दिए, इसको चेंज कर सकते हैं। तो C3 को उठाकर C1 में, C1 को C3 में चेंज कर दिए। तो वहाँ पर जब चेंज करते हैं तो माइनस लग जाता है, इतना हुआ। फिर देख रहे हैं कि हमारा जो AQ है वो C3 में लाना है, यहाँ पर C2 में है, तो इसको भी उठाकर किस में रख दिए, तो फिर यहाँ पर चेंज करते हैं तो माइनस लगता है, दोनों माइनस हो गया। यहाँ पर देखिए अब हमारा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाए, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया होगा तो मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सलाह ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ईजी प्रश्न था, इसमें कुछ खास बात है नहीं, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग एक्सरसाइज 4.2 इतना को बना लिए हो ना कि आपके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए है आपका, अगला क्वेश्चन 2 नंबर था ना, अब 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है, मान ज्ञात करना है डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है। कौन कौन हमारे दोस्त लोग हाल इसको कर सकते हैं, बताओ। जो लोग कर सकते हैं वीडियो को पॉज करो, यानी रोको, और इसको बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद नहीं बनेगा तो वीडियो को आगे बढ़ाकर देखना है, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं इसको। 3 नंबर क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखने से इजी रहता है, बार बार हम अपने कॉपी में देख लेंगे, इसे बार बार किताब लाना पड़ेगा, टाइम बर्बाद होगा, ठीक है ना। कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा और माइनस साइन बीटा है, एक कॉस बीटा है और एक 0, और साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा बराबर क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, बस आप लोग पेशेंस के साथ देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम माइंड लगाएंगे कि इसमें हम क्या करें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है ना, ध्यान से देखिएगा कि R1 में, ठीक है, ये है आपका R1 और ये है R2 और ये है R3। तो यदि हम यहाँ पर देखिए क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा है, इसमें कॉस अल्फा साइन बीटा है, यहाँ पर माइनस साइन अल्फा है। तो यदि हम एक माइंड लगाते हैं कि R1 में साइन अल्फा से इसमें गुना करते हैं तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये हमारा कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा हो जाएगा, और इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। और यदि R3 में
इस साइन अल्फा कॉस बीटा है ना, इसमें कॉस अल्फा से गुना कर देते हैं और उसी से फिर भाग देते हैं, तो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा। समझ में आ रहा है आपको? आपको भी समझ में नहीं आएगा, जब हम सॉल्व करेंगे तो आप लोग को भी आ जाएगा। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी प्रश्न है, ठीक है। हमारे ख्याल से यही कॉम्बिनेशन बनना चाहिए इसमें, और हम चेक करते हैं इसको रख करके, ठीक है। क्या करें, R1 में हम साइन अल्फा से कर दें, हाँ साइन अल्फा से एवं R2 में कॉस अल्फा से कर रहे हैं, ठीक है, से गुणा कर और इसी से फिर भाग दे देंगे, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा से भाग देने पर, ठीक है। दें, चलिए क्या हो जाएगा, पहले तो भाग देना हमको, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा से भाग दे दिए। अब हम R1 में साइन अल्फा से गुना करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। फिर इसमें भी साइन अल्फा से करेंगे, ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा। फिर इसमें करेंगे, माइनस साइन अल्फा है ना, तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और R2 में कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर जीरो दिया हुआ है, उससे कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। तो साइन बीटा कॉस बीटा और ये जीरो, इसमें क्या करना है, कॉस अल्फा से मल्टीपल करना है, कर दीजिए, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा। फिर इसमें भी करिए, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा है तो इसको कॉस अल्फा स्क्वायर कर दो, इतना हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हम 1 बटा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। और यहाँ देखो, इसमें हमारा क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, कुछ तो कॉमन नहीं मिल रहा है यार, कॉमन नहीं मिल रहा है। तो जब कॉमन नहीं मिल रहा है तो कुछ अलग किया जाए, किसी में किसी को घटाना चाहिए, ठीक है। तो देखो, किसी में से किसी को घटाते हैं तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, हाँ R1 में से, यहाँ पर देखो R1 में हम क्या कर रहे हैं ना कि R1 माइनस R3 कर दे रहे हैं, तो कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा। देखो कैसे, R1 माइनस R3 मतलब इसको में से इसको घटाना है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा है, यहाँ भी साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा है, दोनों इक्वल है, इक्वल में से इक्वल घटाते हैं, यानी बराबर में से बराबर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, यानी इसमें से इसको घटा कर चेक करोगे तो कितना आएगा, जीरो। देख लो अपना, ठीक है। फिर इसमें से इसको घटाएंगे, देखो दोनों बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और एम कॉस है ना, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब ये ज्यों कहते हो माइनस साइन बीटा कॉस बीटा जीरो, और ये भी ज्यों कहते हो साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, और एक कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान देने वाली क्या बात है कि अब हमारा कुछ कॉम्बिनेशन मिलेगा, उसको कॉमन लो। देखो कॉम्बिनेशन किससे मिलेगा, देखो इसमें हमारा कुछ मिलेगा, यहाँ कॉस बीटा है और यहाँ पर तो कॉस बीटा नहीं है ना, यहाँ से कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाएगा। फिर मिलेगा कहाँ पे, कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए कहीं, तो यहाँ से भी नहीं मिल रहा है और यहाँ से भी नहीं मिल रहा है, कुछ मिल रहा है क्या, चेक करो तो ध्यान से, कुछ चेक करो। हाँ देखो, इसमें मिला R3 में, यहाँ भी कॉस अल्फा है, यहाँ भी कॉस अल्फा है, यहाँ भी कॉस अल्फा है, स्क्वायर है तो मिल ही जाएगा, तो कॉस अल्फा निकाल लो, कॉस अल्फा R3 से हमने निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस साइन बीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस
बीटा, क्योंकि कॉस अल्फा तो कॉमन ले लिए। यहाँ भी 0 कॉस बीटा, यहाँ साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, इन दोनों में से माइनस है ना, माइनस कॉमन ले लो और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये 0 और यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा है तो एक तो कॉमन ले लिए तो एक बच गया कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉस अल्फा कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 साइन अल्फा, और यहाँ से कुछ कॉम्बिनेशन मिल रहा है क्या, अब तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, इस बार इसको लिख लो 0 माइनस साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, यहाँ 0 कॉस बीटा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, यहाँ माइनस ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बस थीटा की जगह अल्फा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 ना, तो 1 हो गया 0 कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए। अब यहाँ 1 साइन अल्फा, अब देखो ये 0 लेंगे तो सबको 0 कर देगा तो लेने से कोई प्रॉफिट है नहीं, ये भी 0 लेंगे तो सबको 0 कर देगा, कोई प्रॉफिट है नहीं। यहाँ पर -1 है तो इसी को ले लो, -1 लिए, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, ये बच जाएगा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, ये साइन अल्फा कॉस बीटा, और ये साइन अल्फा साइन बीटा, इतना हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीपल करा दो, 1 साइन अल्फा इंटू -1, इसको गुना करा दो, इसको इससे गुना कराना है तो यानी साइन अल्फा से और साइन बीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, पता है क्या होगा कि नहीं पता है, करके चेक करोगे तब ना पता चलेगा। साइन माइनस साइन अल्फा है, ऐसे करो ना, इसको डायरेक्ट गुना करा दो, माइनस साइन अल्फा से और साइन अल्फा साइन बीटा से, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, ये हो गया, और बीच में लगता है माइनस ना, तो माइनस, फिर इसको इससे करा दो तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो 1 साइन अल्फा इंटू -1, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, माइनस, इसमें भी माइनस इसमें भी, साइन अल्फा दोनों में कॉमन है तो निकाल लो, माइनस साइन अल्फा कॉमन ले लिए तो हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा प्लस में, और अभी माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन अल्फा खत्म, माइनस माइनस प्लस में हो गया यानी +1, और साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, यानी बीटा थीटा की जगह बीटा है तो कितना होता है 1 ना, तो 1, इसका फार्मूला 1 हो जाता है। 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, आंसर। अरे वाह, 1 आ गया ना, इतना बड़ी क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया। तो देखो तो ट्रिगो का हर जगह कमाल होता है, इसीलिए हम बोलते हैं ट्रिगो अच्छा कर लो। आगे अब बहुत जल्द एक पार्ट 2 आने के बाद आप लोग का कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें ट्रिगो का बहुत ज़रूरत है, इसलिए ट्रिगो का हमेशा यूज है, हर चैप्टर में यूज है, समझिए। ठीक है, भले 12th क्लास में छोटा चैप्टर है लेकिन पढ़ना बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, क्योंकि हर जगह उसका काम है। ओके, वो रामबाण है सबके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, सबको समझ में आया ना। चलो आगे बढ़े ना, देखो आगे आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कह रहा है कि यदि ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हो और सारणिक डिटर्मिनेंट्स इतना बराबर 0 हो तो दर्शाइए कि या तो a + b + c बराबर 0 या a बराबर b बराबर c है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कठिन रहेगा लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि ए बी सी वास्तविक संख्या, यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो और
सारणी के क्या दिया है अपने बुक में देखिए, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, और क्या दिया है सी प्लस ए, सी प्लस ए बराबर 0 हो तो दर्शाइए कि या तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 या ए बराबर बी बराबर सी है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इजी है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। बस आपको देखने में बहुत कठिन लगता है, बनाने में भी कठिन लगता है, लेकिन एक बार बना लोगे ना तो बहुत इजी हो जाता है। हमारे एग्जाम में भी अक्सर ये पूछ जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोग के लिए। ठीक है, सभी बोर्डों के लिए। ठीक है, चलिए हमारा दिया हुआ है जो, इसको लिख लेते हैं पहले एक बार। क्या दिया है, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ पर सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, यहाँ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम दिमाग लगाएंगे कि क्या कर दें इसमें। तो बराबर में 0 तो लिखते हुए चलना है, क्या करें कुछ कम्बिनेशन बने। तो देखिए क्या करते हैं ना कि ए C1 C2 और C3 को तीनों को जोड़ देते हैं C1 में। ठीक है ना, C1 में क्या कर देते हैं, सबको जोड़ देते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा पता है आपको, रफ में करके दिखा देते हैं। ठीक है, क्या होगा, आओ डायरेक्ट लिख देंगे, इनको जोड़ना है, यानी बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी जोड़ते हैं। तो ए कितना हुआ, 2 गो, 2A 2B 2C, जोड़कर कितना आया। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2, तो 2 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, इतना आ जाएगा। यानी तीनों को जोड़ेंगे तो 2A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम इतना ले देते हैं। ठीक है, अब ये करने नहीं जाएंगे, नहीं तो स्टेप मेरा बढ़ जाएगा, ज़्यादा पेन की आवश्यकता पड़ जाएगी। ठीक है, चलिए 2A प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है, और ये C2 C3 में कुछ कर नहीं रहे हैं, इसको ज्यों कहते हैं C प्लस ए प्लस बी। फिर इसको जोड़ेंगे तो वही होगा, मिलेगा क्या हमारा 2A प्लस बी प्लस सी, इसको ज्यों कहते हैं A प्लस बी प्लस सी। इसको भी जोड़ेंगे तो वही मिलेगा 2A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर B प्लस सी प्लस ए। बात समझ में आया। इसको जोड़ने पर जैसे फर्स्ट को जोड़े दिखाए हैं ना, यहाँ पे फर्स्ट में जो जोड़े हैं उसी तरह से इसको भी जोड़ेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर लिए ताकि हमारा पेज बचे और जल्दी हो जाए ना कि मतलब जो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना कि यहाँ से इसको कॉमन ले लेते हैं, सब में C1 में सब में जैसे मिल रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2A प्लस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यही कॉमन मिल रहा है ना, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन मिला। यहाँ पर 1 1 1 सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, हमने कॉमन ले लिया और ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, अब हम ये जो R1 है, R2 है, R3 है, तो R1 में से एक बार R2 कर देते हैं और एक बार R2 में से R3 कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन मिलेगा। चलिए R1 में क्या कर रहे हैं ना कि R1 माइनस R2 तथा R2 में क्या कर देते हैं, R2 माइनस R3, क्या हो जाएगा 2A प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर हमने क्या किया, R1 में से R2 को माइनस कर रहे हैं तो एक में से एक जाएगा 0, और यहाँ पर C प्लस ए में से A प्लस बी को माइनस करेंगे तो क्या होगा आपको हम अभी रफ में बताएंगे। ठीक है,
यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करना है, यानी सी प्लस ए में से माइनस करना है ए प्लस बी। क्या हो जाएगा, ये सी प्लस ए माइनस, तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस बी हो जाएगा, माइनस 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 प्लस खत्म, क्या बच जाएगा सी माइनस बी, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा सी माइनस बी। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे ए प्लस बी में से, ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी, क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी, ये माइनस प्लस कट गया यानी ए माइनस सी आ गया, यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस सी। फिर 1 में से 1 जाएगा 0, और ए प्लस बी में से बी प्लस सी जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी में से माइनस करना है बी प्लस सी, क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस बी या प्लस सी, माइनस प्लस खत्म यानी ए प्लस सी बच जाएगा, यहाँ हो गया ए प्लस सी। फिर बी प्लस सी में से सी प्लस सी घटाएंगे, बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए है ना, हाँ, तो हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, माइनस प्लस खत्म यानी बी माइनस ए आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया बी माइनस ए। ओके, बी माइनस ए ही होगा ना, बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, और ये ज्यों का त्यों 3 1 बी प्लस सी प्लस ए बराबर 0 लिखते हुए चलना है, 0 छूट रहा है हम लोग का, 0 नहीं छोड़ना है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ तक तो सबको समझ में आया। अब देखो क्या करते हैं, ये 2a प्लस बी प्लस सी ले लिए, अब ये 0 लेंगे तो 0 सब कर देगा, 0 लेंगे सब 0 कर देगा, तो क्या लेंगे 1 लिए, ए सामने वाला खत्म, ए सामने वाला खत्म, ए वाला बच जाएगा, सी माइनस बी ए माइनस सी ए प्लस सी बी माइनस ए बराबर 0। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आया। अब चलो नेक्स्ट पेज लाते हैं। ठीक है, आगे इसको बढ़ाया जाए। चलिए अब क्या करें, इसको सॉल्व कर लो, तो ए 2a प्लस बी प्लस सी ज्यों का त्यों, और ए 1, अब इसको मल्टीपल करा दो तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीपल कराते हैं तो सी माइनस बी आई इंटू बी माइनस ए, अब माइनस ये हो जाएगा ए प्लस सी आई इंटू ए माइनस सी बराबर 0। इतना हो गया। अब क्या करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, और 1 से इतना में करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, इसको मल्टीपल कराओ, सी से और बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बी का हो चाहे बी सी का हो, बात एक ही है, तो हम बी सी लिखते हैं क्योंकि बी पहले आता है सी बाद में आता है, तो बी सी कर दिए, या सी बी भी लिख सकते हो। फिर सी से और ए से करेंगे तो सी ए का हो चाहे ए सी का हो, बात एक ही है, तो हम ए सी लिख दिए। फिर बी से, अब बी से करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी से माइनस ए से करेंगे तो प्लस बी ए का हो चाहे ए बी का हो, बात एक ही है। ठीक है, तो पहले ए आता है तो इसलिए हम ए पहले लिख दिए, माइनस इसको करो ए से और ए से, ए स्क्वायर, ए से और माइनस सी से ए सी से और ए से प्लस ए सी, और सी से और माइनस सी से माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना, बताते रहना। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस कहाँ से आ गया दोस्त, यहाँ पर माइनस कैसे आया, ए से ए स्क्वायर, ए से और सी से ए सी प्लस ए सी होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया, और मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है, माइनस ही होगा, माइनस ही होगा, सॉरी माइनस ही होगा, गलती से मैं लिखा गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो, लेकिन हाँ एक बात ध्यान देना, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है। क्या मिस्टेक हो रहा है ना, देखो यहाँ पर a प्लस सी इंटू ए माइनस सी जो दिया है ना, बात समझ में आ रहा है, a प्लस सी और a माइनस सी जो दिया है, ये हम लोग का जो क्या बोलते हैं, यहाँ पर कहीं मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर कहाँ पर हुआ है, देखो ध्यान से, यहाँ पर कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है, यहाँ भी प्लस है, इसको घटाने में मिस्टेक हम लोग नहीं ना किए हैं, इसको देखो तो मिला लो, ये तो मिस्टेक हो जाएगा तो फिर आगे फिर गलती हो जाएगा। सी माइनस बी में से घटाएंगे तो क्या आना चाहिए,
इसी को ए प्लस सी में से बी प्लस सी घटाएंगे तो क्या आएगा, कहाँ पर किए थे ए प्लस, हाँ यहाँ पे देखो माइनस ए माइनस सी होगा यार, ए माइनस सी होगा, हम लोग गलती से लिख लिए थे ए माइनस सी होगा, यहाँ पर कहें कि मिस्टेक हो रहा है, माइनस होना चाहिए, ठीक ना, यहाँ भी माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस लाइन को काट दो, मिस्टेक हो जाता और मान लो ध्यान नहीं देते हम लोग, फिर आगे चल करके सब मिस्टेक हो जाता तो आंसर ही नहीं मिलता, तो फिर हम लोग फिर से बनाना पड़ता है, ठीक है। जो कहते हैं उतारो, 2a प्लस बी प्लस सी बी सी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस ये देखो ए माइनस सी मतलब ए माइनस सी के होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर होना चाहिए बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़िए, 2a प्लस बी प्लस सी और बी सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और अब क्या कर दें, अब इसको हल कर दो, माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ac अब प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी बी सी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर ए बी और माइनस ले गुना कर दो, माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ac माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करते हैं, ये जो आपका है ना ए बी सी, इसको भी इसमें मल्टीपल करा देते हैं, तो मल्टीपल कराएंगे तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है कुछ, मल्टीपल कराएंगे तो कुछ प्रॉफिट होगा, यहाँ से चेक करो तो कुछ यदि प्रॉफिट हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नहीं तो एक ऐसा काम करो, ए इंटू में है ना ए बी सी, इसको बराबर में कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी सी ए सी बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर 2ac माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, बराबर में 0 है, और ये गुना करा जाएगा तो भाग कर देगा, a प्लस बी प्लस सी। अभी क्या हो जाएगा, 2bc माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर 2ac माइनस सी स्क्वायर बराबर 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे 0। अब क्या हो जाएगा, ध्यान देना, अब हम क्या करते हैं ना, तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, बी सी, ये प्लस था ना तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था तो प्लस हो गया, और ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस तो प्लस हो गया, ये प्लस तो माइनस हो गया, और ये प्लस माइनस तो प्लस हो गया बराबर 0। अब हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 पहले ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर लिखते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी लिखते हैं, फिर माइनस बी सी, और फिर ये क्या है, ये क्या है हमारा 2ac है, 2ac है ना, 2ac है, क्या है 2ac है ना, 2ac है, 2ac है, माइनस 2ac है, 2ac बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है कि जब ये जो आपको आया है इतना ना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, ध्यान देने वाली बात है। ये जो माइनस है, इस माइनस को इसमें रखते हैं, ठीक है, इसमें गुना कराते हैं -2 से, अब माइनस को रखते हैं तो क्या प्रॉफिट होने वाला है, पता है कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ प्रॉफिट होगा, पता है कि नहीं है, ये बताओ पहले, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो एक हम आपको छोटा सा रूल और बताते हैं जो कि बहुत ईजी है। आपसे क्वेश्चन में कहा था कि आप या तो a प्लस बी बराबर सी बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है, और नहीं तो a बराबर बी बराबर सी कर दीजिए, 2 कंडीशन आपको दिया गया है, तो जो आपको पसंद है वो करना है। तो मेरे ख्याल से एक बात बताएं,
आप ए वाला कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वाला। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ईजी भी है। देखो कैसे, आप यहाँ तक सॉल्व करते हुए आए ना, इसको छोड़ दो, यहाँ तक आप सॉल्व करते हुए आए हैं, ये छोड़ दो, ये भी हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। जैसे हम इसको सॉल्व करते तभी और ज़्यादा बढ़ता, लेकिन हमें इजी यहाँ पर दी गया कि यदि हम ए प्लस बी बराबर सी बराबर 0 कर देते हैं तो हमारा कॉम्बिनेशन बन जाता है बहुत जल्द। कैसे, तो देखो यहाँ पर 2a प्लस बी प्लस सी इंटू में इतना आया है ना, बराबर में 0, तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, ये 2a प्लस बी प्लस सी, अब बराबर देखो, बराबर में है 0 तो 0, और ये इसमें क्या कर रहा है, गुना, तो सबको क्या करते हैं, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, तो भाग दे दो 0 में, बी सी माइनस ए सी, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, भाग दे दिया, तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे 0, अब ये 2 भी गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0/2। तो देखो a प्लस बी प्लस सी 0 में किसी भी संख्या से भाग दो 0, देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आया कि नहीं आया, आ गया, यही ना हमसे बोला था। देखो a प्लस सी बराबर 0 कर दीजिए, नहीं तो a बराबर b बराबर c कर दीजिए। तो हम पहले a बराबर b बराबर c करने के चक्कर में थे तो बहुत लॉन्ग जा रहा था, लेकिन हमें दिख गया कि यदि हम a प्लस बी बराबर c बराबर 0 भी कर देते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें देखो साफ दिखा यहाँ पर, और हमने क्या किया, यहाँ पर निकाल लिया। तो ये इजी तरीका है, ठीक है। हम लोग कहाँ उतना टाइम बर्बाद करेंगे, आप लोग भी यही काम करना, ओके। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, आगे बढ़ा जाए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। यदि a नॉट इक्वल टू 0 हो तो समीकरण इतना बराबर 0 को हल कीजिए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और इसका हल करना है कि a का तो मान नहीं बताना है, x का मान बताना है इसमें, ठीक है, क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x का मान निकालना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, बहुत इजी है, ठीक है ना, बस ध्यान से देखिएगा। पहले से हम क्वेश्चन लिख करके तैयार हैं। देखिए क्या करेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, पहले इसको लिख लो कि x प्लस ए एक्स 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 प्लस ए एक्स 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 प्लस ए बराबर 0 दिया है। हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं ना, ये जो C1 है C2 और C3 को जोड़ देते हैं। तो देखो क्या मिलेगा, C1 में हमने क्या किया, C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऐड कर दिए। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हम रफ में आपको करके दिखा देते हैं। जैसे ये C1 है ना x प्लस ए, तो x प्लस ए अब प्लस C2 है x, तो x अब प्लस C3 है x, इन तीनों को जोड़िए, x x x 3x अब प्लस a है तो a, यानी इसको जोड़ दिए तो कितना आ गया 3x प्लस a। इनको जोड़ेंगे तीनों को तो x x x यानी 3x प्लस a, इनको भी जोड़ेंगे x x x यानी 3x प्लस a, जोड़ने पर इतना आ गया, ठीक है। अब ये C2 ज्यों का त्यों x x प्लस a x, ये C3 भी ज्यों का त्यों x x x प्लस a, ठीक है, बराबर 0, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम C1 से सब में कॉमन मिल रहा है 3x प्लस ए 3x प्लस ए 3x प्लस ए, तो हम कॉमन ले लेते हैं। 3x प्लस ए हमने कॉमन लिया तो 1 1 1 x x प्लस ए x x x x प्लस ए बराबर 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं ना कि AR1 है AR2 है AR3 है, तो R1 में से R2 को माइनस कर देते हैं और R2 में से R3 को माइनस कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, R1 में क्या करते हैं कि R1 माइनस R2 तथा R2 में क्या कर देते हैं कि R2 माइनस R3, क्या हो जाएगा 3x प्लस ए, देखो 1 में से 1 जाएगा 0, x में से x प्लस ए जाएगा तो क्या होगा, देखो तो करके दिखा देते हैं। x में से माइनस एक्स प्लस करोगे तो क्या होगा,
एक्स माइनस ए, माइनस माइनस कट गया, माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस ए आ गया। एक्स में से एक्स जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, एक्स प्लस ए में से एक्स जाएगा तो ए, एक्स में से एक्स माइनस ए जाएगा तो क्या आएगा माइनस ए, और ए R3 जो हम कहते हैं 1 एक्स प्लस ए बराबर 0। ये समझ में आया ना कि माइनस ए कैसे हुआ। एक्स में से माइनस एक्स प्लस ए करोगे तो माइनस ए आएगा। आप करके देख लेना, उतना तो आप लोग जानते हो, ऐसे ही आप विविध प्रश्नावली नहीं बना रहे हो। ठीक है, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो तभी आप विविध प्रश्नावली कर रहे हो, ऐसे सभी स्टूडेंट नहीं करते हैं। ठीक है ना, आप महान हैं। 3x प्लस ए, ये तो हमने कॉमन लिया था। आप 0 लेंगे तो सब खत्म कर देगा, कोई प्रॉफिट नहीं है। यहाँ भी 0 लेंगे कोई प्रॉफिट नहीं है। 1 है तो 1 ले लेते हैं, 1 लेंगे तो देखो ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, क्या बच जाएगा माइनस ए 0 ए माइनस ए बराबर 0। क्या हो जाएगा 3x प्लस ए और 1 माइनस ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 0 बराबर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 3x प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बराबर 0 है ना 0। अब देखिए क्या करते हैं 3x प्लस ए बराबर 0 इंटू है ना, यानी बराबर में तो भाग कर देगा बटा ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस ए बराबर 0, और यहाँ से 3x बराबर ए प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए, गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो x का जो मान है माइनस ए बटा 3 आ गया। ठीक है, समझ में आया सबको। x का जो मान है क्या आ गया माइनस ए बटा 3 आंसर। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हमें क्या करना था, इसको हल करना था। हमने हल करके x का मान निकाल दिया, क्या आया माइनस ए बटा 3। सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर 4a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये लाना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आइए, बहुत ईजी है, बस ध्यान देना है आप लोग को। ठीक है ना, चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन हमने लिख लिया। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए LHS है और ये RHS है, तो हम LHS से इसको RHS लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो LHS से चल रहे हैं। ठीक है, LHS क्या है लिखिए ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी और बी स्क्वायर ए सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी और सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब चलिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगाएंगे ऐसा कि हमारा आगे सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो देखिए ऐसे तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन एक चीज़ दिख रहा है, पता है क्या, ये जो आपका C1 है ना, इसमें A मिल जाएगा, सब में A मिल जाएगा, इसमें B मिल जाएगा, इसमें C मिल जाएगा। हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, C1 में A ले लेते हैं, C2 में B तथा C3 में C कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A कॉमन ले लिए, B ले लिए, C ले लिए, तो क्या बच जाएगा इसमें A स्क्वायर है तो A बच जाएगा, A स्क्वायर प्लस AB है। यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर A स्क्वायर प्लस AB है ना, तो दोनों में से A कॉमन है तो A कॉमन ले, क्या हो गया A प्लस B, यानी यहाँ इसके जगह पर आप A भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें से एक कॉमन ले तो क्या बच जाएगा A प्लस B बच जाएगा, बात समझे ना। यहाँ पर क्या बच जाएगा A प्लस B, यहाँ पर A कॉमन ले लिए तो B बच जाएगा, यहाँ भी B कॉमन ले लिए तो C बच जाएगा, B स्क्वायर में से B ले लिए तो B बच गया, यहाँ भी इसी तरह से क्या बच जाएगा B प्लस C, यहाँ भी C कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ भी बच जाएगा C प्लस A ना, C प्लस A बच्चों कहो, यहाँ पर C कॉमन ले रहे हैं ना तो A प्लस C हो जाएगा, और यहाँ C कॉमन लिए तो A बच जाएगा, यहाँ C स्क्वायर तो C कॉमन लिए तो C बच जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया ना, यहाँ यहाँ और यहाँ कैसे किए हैं, यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब क्या करते हैं ना,
अब और आगे कॉम्बिनेशन लगाइए क्या करें। तो आगे कॉम्बिनेशन मेरा यही लग रहा है कि यदि हम ये जो R1 है ना, इसमें से इन दोनों को जोड़ कर घटा देंगे ना, तो कुछ कॉम्बिनेशन बन जाएगा। पता है क्या बनेगा? ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ करके इसमें से A + C घटा देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बढ़ेगा मेरा, ठीक है। चलिए वही काम करते हैं। R1 में क्या कर रहे हैं ना कि R1 में R1 माइनस R2 + R3 को दोनों को जोड़ के R1 में से घटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? A B C, देखो A है R1 और A + B और B जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? A + 2B हो जाएगा। A + 2B हो जाएगा। तो A माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो A + 2B हो जाएगा। A + 2B, इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें भी C माइनस 2B और C कितना हो जाएगा? 2B + C हो जाएगा। फिर यहाँ पर A + C अब माइनस A + C कर दिए, और R2 R3 ज्यों का त्यों, A + B B A B B + C C। अब देखो क्या होगा, A B C, ठीक है। अब इसको माइनस करो तो A माइनस A + 2B क्या हो जाएगा? A और माइनस A कट जाएगा और माइनस प्लस माइनस 2B हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको आना चाहिए, क्योंकि आप विविध कर रहे हो। इसमें से इसको हल करते हैं। A माइनस A + 2B है ना, तो देखो A का A माइनस ले और A से माइनस ले और प्लस ले माइनस 2B, ये माइनस प्लस खत्म, क्या बचेगा? माइनस 2B। तो ये हम डायरेक्ट कर लिए थे, ठीक है। ये तो आप लोग को आता होगा, ऐसा बात नहीं है। और यहाँ पर A + B ज्यों का त्यों और A B, इसमें से माइनस करेंगे तो A वाला प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? माइनस 2B बच जाएगा। और B और B + C, यहाँ पर देखो A प्लस है और माइनस है, तो ये आ जाएगा 0 और A और C, इतना आ गया, ठीक है। अब हम क्या करें? अब देखो, अब हमारा इसमें से माइनस 2B कॉमन मिल रहा है, तो ले लो। अब यहाँ कहोगे कि 0 है तो सर कहाँ से? 0 में सब कुछ कॉमन मिल जाता है, ठीक है। A B C क्या किए? माइनस 2B कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा? 1 -1 लिए कि +1? चलो माइनस 2B ले तो +1 हो जाएगा, 1 0। A + B B A B B + C C, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया जाए? अब देखो ये C1 है, ये C2 है, तो C1 में C2 को माइनस कर देंगे तो 0 कर देगा, ठीक है। तो हम यही काम कर लेते हैं। C1 में C1 माइनस C2 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा है A B C इंटू माइनस 2B, और 1 में से 1 जाएगा 0, और A + B है माइनस B जाएगा, तो A बच जाएगा A, और B है B + C है, तो माइनस होगा तो क्या होगा? माइनस C। और A ज्यों का त्यों A ज्यों का त्यों और A B ज्यों का त्यों A ज्यों का त्यों A C, कितना हो गया? अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे। ABC माइनस 2B लिखो पहले, ABC इंटू माइनस 2B। अब यहाँ देखो 0 लेंगे तो सबको 0 कर देगा, तो रखने से कोई प्रॉफिट है नहीं। 1 लेंगे, चलो 1 लेंगे, क्योंकि 1 रखेंगे तो कुछ प्रॉफिट हो सकता है। 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए सामने वाला खत्म, ए सामने वाला खत्म, A - C A C, क्या बचेगा? A - C A C। इसके बाद क्या लेंगे? 0 लेंगे तो कोई प्रॉफिट होगा नहीं, सब 0 कर देगा, तो सिर्फ 1 ही रखेंगे। अब इसके आगे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? A B C माइनस 2B। अब इसको गुना करो तो क्या हो जाएगा? इसको गुना करो 1, AC और AC, A से और C से AC, और बीच में लगता है माइनस, और A ले और माइनस C से माइनस AC, क्या हो जाएगा? A B C माइनस 2B, और ये क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, AC + AC, तो यहाँ पर हो जाएगा ABC माइनस 2B AC AC 2AC, ठीक है। अब देखो ये सबको गुना करा दो, सबको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी के 4,
ठीक है। अच्छा एक मिस्टेक हो रहा है, देखो क्या मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर जीरो लेंगे तो कोई प्रॉफिट नहीं होता है, तो पहले प्लस होता है फिर माइनस फिर प्लस, ये पता है ना। तो शुरू में जीरो लेंगे तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो प्लस होता है, फिर उसके बाद माइनस होता है तो -1 होगा ना, माइनस ना होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, प्लस कर दिए, यहाँ पर माइनस कर लिया करो, ठीक है, माइनस, और ये हो गया माइनस, और ये हो गया माइनस। अब सबको गुना कर दो तो माइनस माइनस क्या होगा, सब प्लस में होगा। गुना करो तो 2 दूनी के 4, ए से और ए से ए स्क्वायर, बी से बी से बी स्क्वायर, सी से सी से सी स्क्वायर। देखो ए आंसर होना चाहिए। हम लोग का कहाँ पर मिस्टेक हुआ था, छोटा सा यहाँ पर माइनस हम लोग छोड़ दिए थे, क्योंकि जब डिटरमिनेंट्स को हल करते हैं प्लस उसके बाद माइनस फिर प्लस, तो प्लस वाला लिए तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था क्योंकि जीरो था, फिर उसके बाद माइनस लेंगे ना तो -1। तो वही बात यहाँ पर हम लोग पहले प्लस कर दिए थे, माइनस होना चाहिए, माइनस लिए हम लोग का आंसर आ गया। बिल्कुल ईजी है, क्योंकि आप लोग 4.2 जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे ना उनके लिए बहुत सारे ईजी हैं, बहुत ईजी है सब क्वेश्चन, ठीक है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग को, ओके। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि यहाँ पर एक ब्रैकेट छोड़ दिया है मेरे बुक में, ये थोड़ा डुप्लीकेट बुक है, ठीक है ना। हम इंग्लिश मीडियम वाला बुक से मिलाते हैं तो वहाँ पर जो सुधारने वाला रहता है सुधार लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम बुक जो है ना बेहतरीन लिखा रहता है, उसमें मिस्टेक नहीं किया रहता है, ठीक है। ए इन्वर्स बराबर इतना दिया है और बी बराबर इतना दिया है, तो आपसे ए बी इन्वर्स पूछ रहा है, ठीक है। ए बी इन्वर्स का मान ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं अपने कॉपी में, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए जो आपका क्वेश्चन है, ग्रीन पेन कहाँ गया, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पर लिख लेते हैं। कीजिए, ठीक है। कैसे ज्ञात करें, चलिए बिल्कुल इजी है, आप लोग टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ए इन्वर्स बराबर इतना दे चुका है पहले से भी, और बी का मान दिया है, और आपसे बोला है कि ए बी का इन्वर्स ज्ञात कीजिए। तो एक बात आपको याद होगा, ठीक है, आप जब पढ़ते होंगे मैट्रिक्स तो आपको पढ़ाए थे प्रॉपर्टीज में कि ए बी इन्वर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स। याद है कि नहीं याद है, बताओ। जिनको याद होगा वही लोग इन बात को समझेंगे, वही लोग बना पाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ए बी इन्वर्स का फार्मूला होता है ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स, ठीक है। तो ए मेरे दोस्त, ए इन्वर्स का मतलब मान हमें पता है, पहले से ही दे चुका है, हमें क्या चाहिए, बी इन्वर्स। तो बी दिया है तो बी इन्वर्स निकाल लेंगे। जब ए इन्वर्स पता चल ही गया, बी इन्वर्स निकाल ही लेंगे, दोनों को मल्टीपल कर देंगे, आंसर। कितना इजी है, बहुत इजी है, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, ठीक है। तो आप पेशेंस रखिए, आपको हम आराम आराम से इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दिया है, क्या दिया है, ए इन्वर्स का वैल्यू, इसको लिख लो। हमें ऑलरेडी दे चुका है तो थोड़ा इजी हो गया, थोड़ा जल्दी बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक काम करना है, एक काम दे दिया गया है, 5 - 2 2, ठीक है। हमें क्या चाहिए, बी इन्वर्स इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। b बराबर क्या दिया है, b का तो मान दिया है ना, 2 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पेज तो ख़त्म हो गया, एक पेज लाते हैं, पेज ला दिए, न्यू पेज। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब b दिया है, हमको b इन्वर्स ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, b इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि b इन्वर्स बराबर फार्मूला होता है क्या, 1 डिटर्मिनेंट्स b a d j a। b इन्वर्स, अरे a इन्वर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट्स a होता था, तो b इन्वर्स निकालना है तो 1 डिटर्मिनेंट्स b हो जाएगा। तो हमें डिटर्मिनेंट्स b चाहिए और a d j चाहिए, तो पहले तो डिटर्मिनेंट्स a निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले डिटर्मिनेंट्स b निकाल लेते हैं, तो b a वाला है ना, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, इसको सॉल्व करो। 1 लेंगे, ये सामने वाला ख़त्म, ये सामने वाला ख़त्म, 3 0
माइनस 2 1, फिर -2 लेंगे, ये सामने वाला ख़त्म, ये सामने वाला ख़त्म, -1 0 0 1, फिर ये -2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सामने वाला ख़त्म, ये सामने वाला ख़त्म, -1 3 0 -2, क्या हो जाएगा 1, 1 से और 3 से 3 माइनस 2 से और 0 से 0, -2, 1 से और -1 से -1 कोमा -0, -2, -2 से और -1 से 2, 0 से और 3 से 0, ये क्या हो जाएगा 3 में से 0 जाएगा 3, 3 से और 1 से 3, -1 और 0 -1, -1 और -2 से +2, 2 में से 0 जाएगा 2, 2 से और -2 से -4, यानी 3 2 5, 5 में से -4 जाएगा यानी 1 आ गया, डिटरमिनेंट्स बी का वैल्यू 1 आ गया। अब हमें ए डी जे चाहिए, तो ए डी जे निकालने के लिए पहले उपसारणिक फिर सखंड फिर सखंड तो वही होता है ए डी जे, तो पहले उपसारणिक निकालिए बी का, ठीक है। चलिए हम पहले बी का उपसारणिक निकालने के लिए चलते हैं। पहले उपसारणिक किसका, ए उपसारणिक मतलब एम आई जे, पहले किसका निकालें, पहले हम इस 3 का निकालते हैं, ठीक है। 3 का नहीं, ए बी ए वाला है ना, बी ए वाला है, तो यही सब निकालते हैं। पहले 1 का निकालते हैं, ठीक है। 1 का उपसारणिक मतलब M11, क्या हो जाएगा, ये सामने वाला ख़त्म, ये सामने वाला ख़त्म, 3 0 -2 1, 3 0 -2 1, क्या हो जाएगा 3 और 1 से 3 -0 बराबर 3 हो गया। फिर इस 2 का निकालेंगे, 2 का उपसारणिक M12, ये सामने वाला ख़त्म, ये सामने वाला ख़त्म, -1 0 0 1, -1 0 0 1, क्या हो जाएगा -1 -0 बराबर -1। फिर इस -2 का उपसारणिक, -2 का उपसारणिक M13, ये सामने वाला ख़त्म, ये सामने वाला ख़त्म, -1 3 0 -2, -1 3 0 -2, तो हो जाएगा 2 -0 बराबर 2, ठीक है। फिर इस -1 का उपसारणिक, -1 का उपसारणिक M21, तो इस सामने वाला ख़त्म, इस सामने वाला ख़त्म, 2 -2 -2 1, 2 2 -2 1, क्या हो जाएगा 1 से और 2 से 2, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी के 4 बराबर 6 हो गया, ठीक है। फिर इस 3 का उपसारणिक, नहीं दिख रहा है, देखो 3 का उपसारणिक क्या हो जाएगा M22, क्या हो जाएगा, ये सामने वाला ख़त्म, ये सामने वाला ख़त्म, 1 -2 0 1, 1 -2 0 1, क्या हो जाएगा 1 और 0 तो 0 हो जाएगा 1। फिर इस 0 का उपसारणिक, 0 का उपसारणिक M23, क्या हो जाएगा, इस सामने वाला ख़त्म, इस सामने वाला ख़त्म, 1 2 0 2, 1 2 0 -2 है बराबर, क्या हो जाएगा -2 से और 1 से -2, 0 से और 2 से 0, यानी हो जाएगा -2। फिर इस 0 का उपसारणिक, 0 का उपसारणिक ये हो जाएगा M31, क्या हो जाएगा, ए सामने वाला ख़त्म, ए सामने वाला ख़त्म, 2 -2 3 0, 2 -2 3 0, 0 और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा बराबर 6 आ गया। फिर इस -2 का उपसारणिक, -2 का उपसारणिक ये हो जाएगा M32, क्या बचेगा 1 -2 -1 0,
क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 बराबर -2। फिर एक का उपसारणिक लास्ट है, एक का उपसारणिक m33 क्या हो जाएगा, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, -1 2 -1 3, 1 2 -1 3, ये हो जाएगा -3 -2 बराबर कितना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3 और 1 से 3 ही होगा, माइनस कहाँ से, 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, उपसारणिक हमने निकाल लिया। अब उपसारणिक निकाल लिए तो सहखंड निकालना होगा। ठीक है, चलिए सहखंड निकाल लेते हैं, नेक्स्ट पे लाते हैं, सहखंड निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, पहले क्या निकालेंगे, लिखेंगे अब सहखंड AIJ, AIJ नहीं BIJ, क्योंकि B का निकाल रहे हैं तो BIJ। तो क्या हो जाएगा, पहले B11 निकालेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11 बराबर हो जाएगा -1 के पावर 2, और M11 का मान कितना है 3 है, तो रख दो 3 बराबर 3 हो जाएगा। फिर B12 निकालो, -1 के पावर 1 + 2 M12, ये हो जाएगा -1 के पावर 3, M12 का मान कितना -1 है, -1 बराबर 1। फिर B13 -1 के पावर 1 + 3 इंटू M13, ये हो जाएगा -1 के पावर 4, M13 का मान 2 है ना, 2 बराबर 2 हो गया। ठीक है, फिर B21 निकालो, ये हो जाएगा -1 के पावर 2 + 1 इंटू M21, ये हो जाएगा -1 के पावर 3, M21 का मान कितना है 6 है ना, 6 बराबर -6। ठीक है, फिर M22 निकालो, B22, तो हो जाएगा -1 के पावर 2 + 2 इंटू M22, ये हो जाएगा -1 के पावर 4, M22 का मान 1 है ना, 1 बराबर 1 हो जाएगा। फिर B23, ये हो जाएगा -1 के पावर 2 + 3 इंटू M23, ये हो जाएगा -1 के पावर 5, M23 का मान कितना है -2 है ना, -2 बराबर +2 हो जाएगा। फिर B31 -1 के पावर 3 + 1 इंटू M31 बराबर -1 के पावर 4 इंटू M31 का मान 6 बराबर 6। B32 -1 के पावर 3 + 2 इंटू M32, ये हो जाएगा -1 के पावर 5, M32 का मान -2 है, ये हो जाएगा +2। फिर B33, ये हो जाएगा -1 के पावर 3 + 3 M33, ये हो जाएगा -1 के पावर 6, M33 का मान 5, ये हो जाएगा 5। ठीक है, यानी हमारा सहखंड आ गया, लिख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 2 -6 1 2 6 2 5, इतना आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका, अब ये देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आपको निकालना है सहखंडज। ठीक है, सहखंडज निकालिए, क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, परिवर्तन, 3 - 6 6, रो को कलन में, कलन को रो में, 1 1 2 2 2 5, इतना हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, अभी आपको B इन्वर्स निकालना था ना, B इन्वर्स बराबर क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट्स B AD JA, तो B इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट्स A का मान, B का मान 1 और ADJ का मान लिख दीजिए, 3 - 6 6 1 1 2 2 2 5, यानी हमारा B इन्वर्स बराबर आ गया 3 - 6 6 1 1 2 2 2 5, इतना आ गया। ठीक है, आ गया। ठीक है, अब देखिए जो आपका क्वेश्चन कहा था कि AB इन्वर्स बराबर
ए बी इन्वर्स का मान ज्ञात करना है। तो ए बी इन्वर्स का फार्मूला होता है, अच्छा यहाँ पर जो फार्मूला है थोड़ा सुधार लो इसको, पहले बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है, पहले बी इन्वर्स होता है तब ए इन्वर्स होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज का ये रूल है, पहले बी इन्वर्स लिखो उसके बाद ए इन्वर्स। ऐसे दोनों का आंसर सेम ही आएगा बट लिखने का तरीका ए सही होता है, ठीक है। हम थोड़ा भूल गए थे, याद नहीं आया था, लेकिन ए होता है, हमें पता है, ठीक है। अब चलिए, तो बी इन्वर्स का ही मान आ गया, ए इन्वर्स का ही मान आ गया, तो ए इन्वर्स का तो एग्जैक्ट मान है और बी इन्वर्स का मान रखिए, ठीक है। हाँ एक बात और, बी इन्वर्स का यदि मान कहीं गलती से भी कहीं मिस्टेक हो गया होगा, समझ लो कि हम लोग का आंसर फिर नहीं आ पाएगा, फिर से बनाना पड़ जाएगा। तो हम एक बार क्या करते हैं ना, चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि बी इन्वर्स का मान सही है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, आइए पहले इसका मान हम चेक करके देखते हैं। एक लिए तो ये भी ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन चेक कर लेना चाहिए, ठीक ना, तो लास्ट में फिर ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा टाइम। 2 का ये ठीक है, -2 का ये तो सही है ना, -2 से 1 से 3 से 0 से ठीक है, -1 का -1 एक खत्म 2 -2 -2 1 2, अच्छा एक मिस्टेक है रहा है शायद, शायद देखो मिस्टेक हुआ है मेरे यार, -1 का ऑप्शन अड़िक में -1 है ना, तो एक खत्म 2 -2 -2 1, हम क्या लिखे हैं 2 + 2 लिख दिए, ये देखो मिस्टेक हो जाता है मेरा, ठीक है ना। तो 1 से और 2 से 2 और 2 दूनी के 4, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 और -4 यानी -2 हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इससे आप लोग सुधार लो, ठीक है। इतना हो गया। अब चलो ये तो सही है, 1 से 2 से ठीक है, ये मिस्टेक नहीं हुआ ना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब ठीक है। अब हम थोड़ा इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर जो M21 गलती हुआ था उसको सुधार लेते हैं। M21 का जो वैल्यू गलती हुआ था, यहाँ 6 की जगह 2 होगा, -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। सब जगह सुधार लो, -6 की जगह +2 होगा, +2 होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कहो कि पकड़ा गया, ठीक है। यहाँ पर भी +2 होगा, और बाकी तो सब लगभग सही है। चलिए आगे हल करके देखते हैं, ठीक है। बी इन्वर्स निकालते हैं, बी इन्वर्स तो आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो था ये था ना कि ए बी इन्वर्स का मान निकालना था, तो फार्मूला होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, यानी इसका मान निकालना है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स का मान निकालना है। चलो क्या करेंगे, बी इन्वर्स का मान रख देंगे, यहाँ पर क्या है बी इन्वर्स का मान, कहाँ पर, यहाँ पे ना, 3 1 2 -2 1 2 -2 1 2 -2 1 2 6 2 5 6 2 5, और ए इन्वर्स का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, लिख लो, 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, देख लो ए वाला है। अब इसको मल्टीपल कर दो, इसका मान अपने आप आ जाएगा। तो मल्टीपल सबको आता है ना, चलो मल्टीपल करो तो क्या हो जाएगा, 3 से और 3 से करेंगे 9, -30 ले और -15 से करेंगे +30, 6 से और 30 ले करेंगे, ये क्या हो जाएगा +30 हो जाएगा ना, +30 हो जाएगा, कि फिर तो मिस्टेक नहीं हो रहा है ना, चलो ठीक है, +30 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक क्या हो रहा है कि जो यहाँ बी का मान था, क्या था बी का मान, बी इन्वर्स का मान कहाँ पर है, बी इन्वर्स का मान यहाँ पर है, बी इन्वर्स का जो मान था माइनस नहीं प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस ना करो ना तो गलत हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस है, ठीक है, फिर तो वही बात होता। तो 15 दूना का 30 यानी -30 हो गया, और ये +30 है, ठीक है। फिर इसको लो, इस रो से कराओ, तो हो जाएगा -3 6 दूनी का 12 और ये -12, फिर इसको लेंगे इससे कराएंगे, ये हो जाएगा 3 -10 और +6 दूनी 12, फिर इसको लेंगे इससे कराएंगे 3 -15 और ये 5 दूनी का 10, फिर इसको लेंगे इससे कराएंगे -1 +6 -4, ठीक है। फिर इसको लेंगे इससे कराएंगे 1 -5 और +4, फिर इसको लेंगे इससे कराएंगे 6 -30
पचास 25, फिर इसको लेंगे इससे कराएंगे -2 6 दूनी 12 5 दूनी का 10, फिर इसको लेंगे इससे कराएंगे 2 -10 + 10, इतना हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब चलो इसको जो घटाव कर दो, ये माइनस प्लस खत्म, 9 बच जाएगा, 10 और 3 13, 13 में से -15 जाएगा, -2 और ये 25 और 6 31, 31 में से क्या जाएगा 30 ना, तो 1 आ जाएगा, 12 12 खत्म तो -3, 6 -4 और 1 -5 जाएगा, तो 1 12 और -12 0, और क्या जाएगा 10 12 और 3 15 में से 10 जाएगा, 5 4 और 1 5, 5 में से 5 जाएगा 0, 10 10 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इन्वर्स का जो वैल्यू होगा ये वाला आंसर हो जाएगा। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था और इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, बहुत ईजी है, हमारा पहले से ए इन्वर्स का मान दे दिया था और बी का वैल्यू दिया था, तो बी से बी इन्वर्स निकाल दिए और दोनों को मल्टीपल करा दिए, आंसर हो गया, इसमें कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर तो हो गया, 8 नंबर देखिए, 8 नंबर को सॉल्व कर दीजिए कि लॉन्ग वीडियो हो रहा है, वीडियो लॉन्ग हो रहा है। ठीक है, अब पार्ट 2 में उसको देखेंगे। 8 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग भी बहुत जाएगा। ठीक है, तो ये हम पार्ट 2 में इसको सॉल्व करेंगे। ओके, और पार्ट 2 वहीं स्टूडेंट देख सकते हैं जो मेंबरशिप में जुड़े हैं। ठीक है, मेंबरशिप में यदि आप जुड़ते हैं तो आप लोग का क्लास 12 का पार्ट 1 बुक और पार्ट 2 दोनों बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप डाउट क्लास भी कर सकते हैं, कोई भी स्टेप में दिक्कत आएगा उसको डाउट भी कंप्लीट करा जाएगा। तो मेंबरशिप में जुड़ने के लिए आपको 499 रुपये लगता है। ठीक है, 499 रुपये में पूरा आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, कहीं भी आपको डाउट नहीं आ पाएगा, बिल्कुल 100% आपको समझाने की गारंटी मेरा रहता है। जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 8383896119 पर कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, 19 है। ठीक है, कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, उस पर आपको डिटेल दे दिया जाएगा। ठीक है, आपका पूरा सोल्यूशन, मतलब मैथ पढ़ाने की गारंटी मेरा है। आप कहीं भी क्लास करते होंगे, कहीं भी आप क्लास जाते होंगे, लेकिन उससे कहीं आ जाएगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, मेरा गारंटी है, आप मेरे पर बिलीव करो। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।